Hello and welcome back to my channel. Today we are going to learn about how to make programs using Java programming language. आज हम लोग प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग प्रोग्राम्स को कैसे बना सकते हैं, जिसमें आज हम लोग ये सीखेंगे किसी भी दो डिजिट को ऐड करने वाला प्रोग्राम को कैसे आसानी से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया जा सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी जरूरी है, जो हमें सीखनी जरूरी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना सकते हैं आसानी से। ये मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाकर एक रखा है जो आपको आसानी से समझने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन लिखा है WAP। WAP स्टैंड्स फॉर राइट अ प्रोग्राम, जिसको हम लोग राइट अ प्रोग्राम को शॉर्टकट में लिखते हैं WAP, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू डिजिट्स, मतलब दो नंबर को ऐड करने वाला एक प्रोग्राम हम लोग को बनाना है। चलिए देखते हैं। पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट। पहला वर्ड जो है क्या लिखा गया है, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या होता है? जनरल मीनिंग में इंपोर्ट होता है कहीं से कुछ लाना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। नाम सुना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करना मतलब कुछ लेके आना, किसी और दूसरे देश से हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना, और यहाँ से अगर कुछ सामान भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट क्या करता है, अब यहाँ पर ये इंपोर्ट का मतलब हमें समझ में आ गया कि इंपोर्ट करना मतलब कुछ लाना है, लेकिन लाना कहाँ से? तो इंपोर्ट क्या लेके आता है हमारे लिए? तो इंपोर्ट है एक कीवर्ड। इंपोर्ट क्या है? कीवर्ड है। इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू कॉल द लाइब्रेरी क्लासेस। क्या करता है? इंपोर्ट एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम लोग लाइब्रेरी क्लास को कॉल करते हैं। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी क्लास कहाँ है? तो देखिए इंपोर्ट के बगल में एक डॉट है, लिखना। इंपोर्ट के बगल में एक डॉट है। ये डॉट क्या है? डॉट इज एन ऑपरेटर। डॉट क्या है? ऑपरेटर है जिससे हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू कॉल द पैकेजेस। ये है जावा यूटिल जो है वो पैकेज है। इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू कॉल java.util.strict। जावा यूटिल इज अ पैकेज वेयर strict इज द क्लासेस ऑल टुगेदर। जैसे मान लो किसी क्लास में हम लोग कोई बच्चे पढ़ा रहे हैं और किसी एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें अगर सर को मान सपोज रोहन को बुलाना है तो सर सिंपली कहेंगे चलो रोहन क्लास के बाहर चलो। ठीक है, या फिर एक साथ अगर सबको बुलाना तो चलो क्लास बाहर चलो। ठीक है, तो जब रोहन को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है तो वहां पर उसका नाम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एस्ट्रिक दिखाई दे रहा है मतलब हम सारे क्लास के सारे फंक्शंस को, सारे लाइब्रेरी क्लासेस को एक साथ ही कॉल कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? टू कॉल all classes together, all classes together। तो स्ट्रिक्ट के मदद से हम सारे क्लास को एक साथ कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है पब्लिक। अब पब्लिक क्या है? यहां पब्लिक की क्या जरूरत पड़ गई? तो जैसे मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में आप जब अपना फोटो अपलोड करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप पब्लिक रखना चाहते हैं या फ्रेंड्स को या कुछ नंबर ऑफ फ्रेंड्स को ही चुनना चाहते हैं, स्पेसिफिक फ्रेंड को आप चुन सकते हैं। उसी तरह से जब हम लोग जावा प्रोग्राम को बनाते हैं तो कौन उस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है ये डिफाइन करने का काम कौन करता है? पब्लिक। तो पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर व्हिच टेल्स हु कैन एक्सेस ऑल दीज प्रोग्राम्स। ठीक है, तो तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं इसमें, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये आगे हम लोग जानेंगे। जिसमें हम लोग पब्लिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को सभी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक है। जैसे फेसबुक में पब्लिक लिखने पर सभी आपके पिक्चर्स को देख सकते हैं, उसी तरह से पब्लिक यहाँ पर इस प्रोग्राम को कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लास। क्लास क्या है? क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड। अब क्योंकि हमको पहले से पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है,
तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है। इट मींस जो भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे वो क्लास के विद इन होंगे। तो अब देखिए ये पूरा प्रोग्राम जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे ये पब्लिक क्लास है, इसके अंदर में ही सारा प्रोग्राम बना है, क्लास के अंदर ही सारा प्रोग्राम बना है। मतलब जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे, जितने भी क्लासेस हम डिफाइन करेंगे, जितने भी डेटा मेंबर्स हम डिफाइन करेंगे, वो सारा किसके अंदर होगा? क्लास के अंदर होगा। तो पब्लिक मतलब इस क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है, और क्लास क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग सारा प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्लास का कुछ नाम होता है, जैसे अब ये मान लो आप क्लास का नाम क्या हो गया? क्लास 10। तो अब क्लास 10 को अगर जरूरत है तो पूरे क्लास के अंदर ही आप लोग, तो क्लास के अंदर ही सारा डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन डिफाइन होंगे। मॉनिटर भी क्लास में होंगे और जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लास में ही होंगे। तो क्लास का नाम हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। अब हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम का क्लास का नेम कैसे रखते हैं। तो क्लास का नेम में देखिए आप कभी भी इसको गैप, दो अगर नाम बड़ा है कोई तो उसमें गैप हम नहीं दे सकते, एक साथ ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकता है। अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्स्ट में। क्लियर है? तो प्रोग्राम के नाम लिखने के कुछ और रूल्स है जो हम लोग आगे देखेंगे प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट फिर से देखिए यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक का मतलब समझ में आ गया था आपको कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड टू डिफाइन हु कैन एक्सेस द प्रोग्राम। तो पब्लिक मींस इस सारे प्रोग्राम को कोई भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट स्टैटिक। स्टैटिक इज आल्सो अ कीवर्ड। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक भी एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम लोग प्रोग्राम को रन करा सकते हैं without creating an object. Static is a keyword which is used to run the program without creating an object. Static की मदद से हम लोग बिना प्रोग्राम को रन कराए, बिना प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट्स बनाए प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट void. Void is also a keyword. I am saying this again and again because there are 35 keywords, so it might come again and again. Okay, so void is also a keyword, but it is also a return type which returns no value. void means होता है खाली, जो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन वाकई में मेन है क्योंकि यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और चाहे आपके क्लास में, पूरे स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन प्रिंसिपल कौन होगा? एक ही होगा। तो इसी तरह से इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं ताकि पूरे क्लास को एक्सेस कौन कर सकता है? प्रिंसिपल। क्लियर है? ठीक है, और पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में सिर्फ एक ही मेन होता है, तो वो मेन फंक्शन कौन होगा? प्रिंसिपल। यहाँ पे मेन फंक्शन एक ही होगा। ठीक है, चाहे आपके प्रोग्राम में 10 क्लासेस क्यों ना हो, लेकिन मेन फंक्शन कितना होगा? एक ही होगा। क्लियर है? और जहां से मेन फंक्शन लिखा गया है वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आइए ध्यान देते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ int, जिसका हम लोग शॉर्ट में इंट बोलते हैं। इंट का मतलब क्या होता है? इंट इज अ डेटा टाइप। इंट क्या है? डेटा टाइप है। इंट इज अ डेटा टाइप which defines which type of value we can store in the variable. इंट क्या है? डेटा टाइप है जो ये डिसाइड करता है कि किस तरह का वैल्यू हम लोग वेरिएबल्स में रख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो वहां पर हम लोग इस वेरिएबल्स में हम लोग सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू रख सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में हैं, तो अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट हमेशा सेम रहते हैं और टीचर्स बदलते रहते हैं। तो आपके क्लास के अनुसार टीचर्स होंगे वेरिएबल जो लगातार हर पीरियड में चेंज हो रहे हैं, बट स्टूडेंट रिमेन्स कांस्टेंट जो चेंज नहीं होते। वेरिएबल्स दैट कीप चेंजिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बट द कांस्टेंट डज नॉट चेंज। तो हियर a is a variable which might change during the execution of the program. क्लियर है? तो वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होते हैं। ठीक है, हम लोग मैथ्स में ही पढ़े हैं कि x का वैल्यू अगर 5 है तो कभी आगे जाकर चेंज होकर वो 7 हो जाता है। तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। क्लियर है? समझ में आया? वेरिएबल क्या होता है? दैट कीप्स चेंजिंग एंड कांस्टेंट डज नॉट चेंज। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, तो हियर वी आर क्रिएटिंग 3 वेरिएबल्स. int is a data type which decides which type of value we can store in the
वेरिएबल, जैसे इंट यहाँ पे डिक्लेयर किया तो वेरिएबल, जब भी ये वेरिएबल लिखते हैं तो यहाँ पर 3 स्पेस क्रिएट हो जाता है, ए बी और सी, ये 3 स्पेस क्रिएट हो गया जहां पर हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे किस तरह का वैल्यू स्टोर, इस बॉक्स के अंदर किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है वो डिसाइड करने का काम किसका है, डेटा टाइप का। तो यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर, मतलब हम लोग इंटीजर वैल्यू को रख सकते हैं। अब इंटीजर वैल्यू क्या होता है, जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाए तो माइनस रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कोई भी नंबर। तो आप एक नंबर रख लीजिए, सपोज हम लोग ए की जगह 5 रख लेते हैं, बी की जगह 7 रख लेते हैं, सी को अभी डिफाइन नहीं किया है, सी के अंदर क्योंकि ये 2 डिजिट मिल गया हमको 5 और 7, अब इसको हमें ऐड करना है और रिजल्ट देखना है। तो यूजर ने 2 नंबर्स दे दिया है, ठीक है। अभी ये 2 स्पेस को हम लोग यहाँ रहने देते हैं और समझते हैं कि यूजर इनपुट नंबर कैसे देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए स्कैनर, ये स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक क्लास है। अब ये क्लास कहाँ से है, ये हमने तो नहीं बनाया, मैंने तो बस क्लास एक फंक्शन बनाया था फर्स्ट प्रोग्राम का, लेकिन ये क्लास कहाँ से आया, तो ये जो क्लास है वो आता है यूटिल पैकेज के अंदर से, यूटिल पैकेज के अंदर से। यूटिल में ऑलमोस्ट अराउंड 35 क्लासेस होते हैं, यूटिल पैकेज के अंदर 35 क्लासेस होते हैं, जिसमें से एक क्लास का नाम क्या है, स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर उसी यूटिल पैकेज के अंदर वाला क्लास है, ठीक है। जो लाइब्रेरी पैकेज था जहां पर हम लोग गए थे वहां से एक क्लास हमने लिया स्कैनर, ठीक है। अब इस क्लास की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देखिए स्कैनर हो गया, स्कैनर इज अ क्लास नेम, स्कैनर क्या हो गया, क्लास नेम। अब ये एससी क्या है, एससी हो गया ऑब्जेक्ट नेम, एससी इज एन ऑब्जेक्ट नेम। और न्यू इज डीएमए, न्यू क्या है, डीएमए, डीएमए का मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर। अब इस एससी ऑब्जेक्ट को जो हमने क्रिएट किया है उसको रखने को कोई स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस प्रोवाइड कौन करेगा, न्यू, न्यू इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेटर। अब यहां पर भी स्कैनर है, यहां पर भी स्कैनर है, ये क्लास नेम हो गया। और ये जब भी किसी आगे किसी भी नेम के आगे अगर ये साइन लग गया है तो वो एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। किसी भी नाम के आगे ऐड लिख दिए, ऐड के आगे ये साइन लग गया है तो ऐड एक फंक्शन बन गया है। तो उसी तरह स्कैनर यहाँ पर क्लास नेम था और ये स्कैनर क्या बन गया, फंक्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ है सिस्टम डॉट इन, मतलब ये यूजर से इनपुट ले सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्कैनर नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, चलिए सपोज करते हैं मैं अपने नाम से एक स्कैनर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लास नेम पहले, यस क्लास नेम मेरा मींस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ओबी, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, न्यू, फिर क्या लिखना होगा, उमेश फंक्शन का साइन। तो अब इस ये जो लाइन लिखे हैं इससे मैंने एक ओबी नाम का ऑब्जेक्ट लिखा है, क्लास नेम, फंक्शन नेम, न्यू, ये हमेशा एक स्टेटमेंट लिख के हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो स्कैनर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऐसे नाम के। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्लियर है। फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। अब आइए बात करते हैं, देखिए ये वेरिएबल था ए, ये मेमोरी स्पेस बन चुका था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू इनपुट नहीं हुआ था। अब वैल्यू को किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद इस लाइन में आते हैं हम लोग, पहले सॉरी इस लाइन को देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये जो लाइन है इसको जब भी आप देखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये समझ जाइएगा कि आउटपुट स्क्रीन में जो भी हम लोग दिखाई देता है, आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखाई देगा, इंटर 2 डिजिट्स, ये जो लिखा गया है डबल कोट के अंदर ये हमें दिखाई देगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हमेशा आउटपुट स्क्रीन में रिजल्ट को शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक वेरिएबल था, वेरिएबल, अब इसमें हम लोग को वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसके द्वारा चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है यूजर डिफाइंड है, यूजर हमें वैल्यू देगा। तो जैसे ही हम लोग इस लाइन में पहुंचते हैं, ए वेरिएबल में एससी, ये एससी कहां से आता है, ये एससी आया जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था यहाँ पर। अभी इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके कॉल करेंगे, किस फंक्शन को कॉल करेंगे, नेक्स्ट डॉट इंट, मतलब ये इंटीजर वैल्यू को कॉल करने के लिए,
मतलब यूजर जो वैल्यू हमें देगा वो सिर्फ इंटीजर दे सकता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट इन। ये नेक्स्ट इन फंक्शन है जो स्कैनर क्लास के अंदर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम यूटिल पैकेज को पापा मान लेंगे या दादाजी मान लेंगे, तो स्कैनर क्या हो जाएगा, उसके बेटे हो जाएंगे, और जो उसके फंक्शंस हो जाएंगे उसके पोता पोती हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये दादाजी, पापा और ये इसके बच्चे। तो दादाजी ने कॉल किया किसे, क्लासेस को, मतलब उसके बेटे को, और दादाजी ने, पिताजी ने अपने बच्चे को कॉल किया, इसका नाम है नेक्स्ट फंक्शन। तो ये सारे उसके अंदर होते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर फंक्शंस, फंक्शंस को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। क्लियर है। तो यूटिल पैकेज एक प्री डिफाइंड क्लास हो गया, और स्कैनर एक क्लास हो गया, और ये फंक्शन हो गया। तो sc.nextInt से क्या कर सकते हैं, स्कैनर क्लास के अंदर जो फंक्शंस पहले से प्री डिफाइंड है उसको कॉल करेंगे। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, मतलब समझ जाइएगा, ये जहां पे लिखा हुआ दिखे आप समझ जाइए कि वहां पर यूजर इनपुट मांगा जा रहा है। तो चलिए एक नंबर हम लोग इनपुट ले लेते हैं जो हम लोग दिए थे शुरू में 5। चलिए ए की जगह क्या ले लिया 5। अब यहाँ पर ए में क्या स्टोर हो गया 5, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में जो भी वैल्यू रहता है वो राइट हैंड जाके जाके स्टोर हो जाता है। ए का वैल्यू क्या हो गया 5। बी का भी वैसे ही सेम, एससी से नेक्स्ट इनको कॉल करेंगे तो मतलब इंटीजर वैल्यू देना है, और उसको कॉल करेंगे। एक नंबर ले लेते हैं 7। अब दो नंबर को ऐड करना, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 5, बी का वैल्यू क्या हो गया 7, सेमीकोलन से एंड हो गया स्टेटमेंट। जब भी यहाँ सेमीकोलन दिखे तो समझिए वो एक स्टेटमेंट है जो एंड हो गया। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। क्लियर है। अब एक लाइन देखो फिर से लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर, मतलब ये आउटपुट स्क्रीन में आएगा और क्या लिखेगा सम ऑफ टू डिजिट्स इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर ये डबल कोड क्या होता है, डबल कोड है किसी भी स्टेटमेंट को अगर स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब जब कोई वर्ड्स या सेंटेंस लिखते हैं तो हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ डबल कोड में क्या हो जाएगा, डबल कोड के अंदर क्या लिखा हुआ सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स और इक्वल्स टू भी है तो इक्वल्स टू प्रिंट होगा। उसके बाद ये प्लस में सी का वैल्यू क्या है 12, तो सम ऑफ टू डिजिट्स इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो डिजिट को जोड़ने वाला प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, क्या क्या नाम सुना था आपने, सुना होगा आइडेंटिफायर्स, नहीं सुना, लिटरल्स मतलब कांस्टेंट, सेपरेटर्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तो आपने बहुत बार सुना, ठीक है। तो अब इन सबको हमें नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, सेपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। डेटा टाइप मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर से हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें क्या होती है और इन्हें कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।